अपने खास सेगमेंट, क्योंकि नतीजों का दौर चल रहा है। कैसे आ रहे हैं नतीजे सब तो नहीं, पर हाँ कुछ कंपनियों के नतीजे, कुछ कंपनियों की खबरें नए डालते हैं हमारे खास सेगमेंट बजेंगे स्टॉक्स में। और सबसे पहले जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं शक्ति पंप्स को। क्या शानदार मूव आज देखने को मिल रहा है शक्ति पंप के अंदर। और यहाँ पे खबर भी है, खबर यह है कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से इनको एक ऑर्डर मिला है और बड़ा ऑर्डर मिला है। और ये ऑर्डर करीब 50,000 जो है ऑफ ग्रिड फोटो वोल्टेक वाटर पंपिंग सेट जो है वो लगाने के लिए मिला हुआ है, पंपिंग सिस्टम लगाने के लिए मिला हुआ है। और इसमें ये पूरा ऑर्डर जो है वो 24 महीने में कंपनी पूरा करेगी और 1603 करोड़ रुपए का ये कुल ऑर्डर यहाँ पर निकल करके आया है। और कंपनी के Q1 में जो ऑर्डर बुक रही है वो काफ़ी शानदार रही है और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मूव जो है शक्ति पंप के अंदर देखने को मिल रहा है। 20% की तेज़ी यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ अब शक्ति पंप के अंदर 1110 का स्तर देखने को मिल रहा है। सर शक्ति पंप आज तो अपर सर्किट 20% का लग चुका है। क्या यहाँ पर इस गिरते बाजार में भी जो शानदार मूव देखने को मिल रहा है इसमें कुछ प्ले किया जा सकता है कल जब भी सर्किट खुले तो? देखिए, मैं इसके फंडामेंटल नंबर को तो ये एज एक्सपेक्टेड पहले से ही चार्ट पे दिखाई दे रहा था। और शक्ति पंप अभी जो चल रहा है उसमें देखा जाए तो 1250 तक जाता हुआ नजर आएगा। मैं इसके चार्ट पैटर्न को अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करूं, और अगर आप इसमें देखते हैं तो इसको अगर आप चार्ट को थोड़ा और छोटा करेंगे तो आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई देगा। कप एंड हैंडल इस तरीके से कि पीछे एक बार को अप्रैल 18 अप्रैल 2000 में इस स्टॉक ने 761 रुपए बनाए थे हाई। फिर उसके बाद इसने 864 रुपए का हाई 7 जून 2021 में बनाया और अब ये 1100 के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक कप एंड हैंडल का पैटर्न ब्रेकआउट आया है। तो ये 1200 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा और ऑब्वियसली है कि वो फंडामेंटल नंबर्स हिट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है 1250 लक्ष्य। 1250 का लक्ष्य यहाँ पर निकल के आ रहा है। सर एक टिप्पणी और आई है सरवन चौधरी जी की, कह रहे हैं विपुल जी रवि जी को बार बार बुलाया कीजिए, बेबाकी से जवाब देते हैं। तो ये एक आपके प्रशंसक हैं सरवन चौधरी जी। तो सरवन जी आप ही अपनी तरफ से निवेदन कर दीजिए, हम तो बुलाते रहते हैं, रवि जी जो है कई बार व्यस्त रहते हैं, इतने की समय नहीं दे पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और यहाँ पे भी खबर निकल करके आई है और परसिस्टेंट सिस्टम पे नतीजे आए हैं दूसरी तिमाही के। कंपनी की दूसरी तिमाही आए 18% बढ़कर के 2412 करोड़ रुपए रही है। वहीं कंपनी की अगर हम मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी हमने देखा कि 20% का इजाफा देखने को मिला है, ये 263 करोड़ रुपए है। और ये आपको बता दें ये सारे फिगर जो है YoY हैं, पिछले साल की तुलना में है। कंपनी की दूसरी तिमाही में ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी रही है और ये कुल जो है 47.93 करोड़ डॉलर रही है। तो ये तमाम अच्छे नतीजों की वजह से आज हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर अच्छी तेज़ी है। और इवन मिड कैप आईटी में ही हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। कोफोर्स के नतीजे अच्छे नहीं रहे सर, लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा कि ख़राब नतीजों के बावजूद शेयर चलता हुआ दिखाई दिया। अभी भी परसेंटेज सिस्टम जो है वो 3% से ज़्यादा ऊपर है। आपकी राय मिड कैप आईटी को लेकर के इस समय क्या है सर, और ये जो नतीजे आए हैं परसिस्टेंट सिस्टम के, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, इस समय परसिस्टेंट सिस्टम को अगर आप चार्ट देख रहे हैं जो आपके सामने आ रहा है, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बताता हूं जिससे लोग भी समझें। तो आप ये देखेंगे कि जो इसका पिछला लो था, जो लास्ट में अगर लो देखें तो वो 4,4500 के आसपास करीब देखने को मिला था और वहां से रैली स्टार्ट हुई, टॉप बनाया इसने 6,000 को और फिर गिरावट हुई आपकी 5673 पे और आज चल रहा है 5886 रुपए। तो ये कहलाता है फ्लैग पैटर्न और फ्लैग का ब्रेकआउट है। तो यहां पे ये अभी जाएगा 6100 रुपए तक। दूसरा, अगर यहां पर मिड कैप आईटी की तरफ जाते हैं तो मुझे खास तौर से जो मैंने उन कंपनीज को फोकस किया है जिन कंपनीज में आपको एआई या फिर दूसरे जो करंट अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको डील कर रहा है। और ऐसे में आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पे आप फोकस करिए। बड़ी कंपनीज को छोड़ दीजिए, अब वो समय अभी नहीं है कि आप इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो इन पे निवेश करें। छोटी कंपनीज की तरफ फोकस करें, वो ज्यादा अच्छे रिटर्न दे पाएंगी। बड़ी कंपनियों का एक्सपोजर बाहर ज्यादा है, इस वजह से उनमें हिट ज्यादा देखने को मिल रहा है। उनको 2 क्वार्टर के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन इसको आप निवेश कर सकते हैं। 6100 का टारगेट होगा। तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं 6100 के लक्ष्य के साथ, ये यहाँ पर राय निकल करके आती हुई। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं एनबीसीसी, जहाँ पर कि आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी पर खबर यह है कि हाल ही में मिले, जो कंपनी को 2 दिन पहले एक ऑर्डर मिला था उसके बाद से शेयर के अंदर लगातार एक शानदार मूव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी से कंपनी को 80 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला था
और कंपनी की अब ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी सुदृढ़ होती हुई दिखाई दे रही है। पहली तिमाही में कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो करीब 45,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। तो अब दूसरी तिमाही के जब नतीजे आएंगे तो पता लगेगा दूसरी तिमाही में कितने नए ऑर्डर मिले हैं। और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि सुबह ही करीब 6% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी, अभी भी 7% के आसपास की मजबूती है। पिछले 6 महीने में 81% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर इस शेयर ने दिया है। आप चार्ट्स में देख सकते हैं एक तरफा रैली देखने को मिल रही है। सर एनबीसीसी शानदार मूव देखने को मिला है सर, अभी भी कुछ रैली बाकी है या प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? आप म्यूट हो गए सर। सॉरी, क्षमा करिएगा। जी जी जी। देखिए, इस समय अभी हायर हाई बनते जा रहे हैं और इस स्टॉक में तो दमखम अभी बहुत बचा हुआ है। और आज चलिए, अब ओपन नीचे स्टॉक को लिया है, तो ये चुन चुन के स्टॉक का एक स्टॉक है आज जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी फिलहाल यहाँ पर ही अपवर्ड ट्रेंड बना है, तो मुझे लगता है 90 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो जब तक चुन चुन के स्टॉक आएंगे तब तक थोड़ी खरीदारी कर ली जाए। हम्म। चलिए फिलहाल हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने जो है स्क्रीन पर दिखा दिया है कि आज के पसंदीदा रवि जी के शेयर में शामिल है एनबीसीसी। 90 रुपए तक के लक्ष्य निकल करके आ सकते हैं। हालांकि जब चुन चुन के सेगमेंट होगा उसमें भी हम और डिटेल में चर्चा करेंगे आखिर में इसको चुनने के पीछे कारण क्या है, रवि जी ने क्यों चुना, तो वो कारण बताएंगे, लेकिन वो कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में होगा। चलिए अगली कंपनी जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आइए और उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। तो अगली की कंपनी है इंडसइंड बैंक। यहाँ पर भी रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। Q2 मुनाफा कंपनी का 22% बढ़ करके 2202 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की आय पे नजर डालें तो ये 10,719 करोड़ रुपए से बढ़ करके 13,530 करोड़ रुपए रही है। पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़े हैं। ब्याज से जो आय है हुई है उसमें भी हमने इजाफा देखा है और ये 8,708 करोड़ से बढ़ करके 11,248 करोड़ रुपए रहा। तो उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे हैं और इसके चलते हम देख रहे हैं कि मोमेंटम आज सुबह इंडसइंड बैंक में देखने को मिल रहा था। करीब अभी भी हम देखें तो 2.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर बैंकों पे आपका क्या रुख है, क्योंकि बैंकिंग शेयरों में अब इधर 1-2 दिन की जो गिरावट रही है उसमें दबाव काफ़ी देखने को मिला है, लेकिन नतीजे हम देख रहे हैं कि वो बाज़ार की उम्मीदों से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी शुरुआत हुई है, बहुत सारी कंपनियों के नतीजे बाकी हैं। जी देखिए, इंडसइंड बैंक के अगर पर्टिकुलर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो इन्होंने बहुत अच्छा दिया है उस हिसाब से, अगर एज पर एक्सपेक्टेशन देखा जाए। लेकिन मार्केट में ही यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी जो है वो वीक नजर आ रही है, इस वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए काफी अच्छा न्यूज है, ये अच्छी खबर है। 1,800 रुपए तक स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल बने रहे। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने यहाँ पर, क्योंकि अभी करेक्शन की उम्मीद बन रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक काफी अच्छा 1,850 तक जाता हुआ नजर आएगा। 450 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है ये शेयर। चलिए अब एक और कंपनी जो है डिस्कस करते हैं, आईएफएल फाइनेंस। यहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं सुबह से ही एक सकारात्मक रुख जो है गिरते बाजार में देखने को मिल रहा है और ख़बर यहाँ पर है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं। दूसरी तिमाही मुनाफे की अगर बात करें तो 32% बढ़ा है और ये 526 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की आय की बात करें तो वहाँ पर भी इजाफा देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, इसमें भी हमने देखा कि 38% का इजाफा देखने को मिला है और ये बढ़कर के 1,001 करोड़ रुपए रही है। तो इन तमाम अच्छे नतीजों से और एयूएम जो कंपनी का रहा है, जिसमें तमाम कारोबार हैं कंपनी के, चाहे वो गोल्ड का हो या बाकी चीज़ों, सब कुल मिला जुला करके एयूएम जो है वो 73,066 करोड़ रुपए रहा है। अभी अगर देखें तो अभी भी 2.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। सर आईएफएल फाइनेंस, आपकी सलाह क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, मुझे इसका आईएफएल फाइनेंस के रिजल्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका खास तौर से जो प्राइस है वो थोड़ा सा अपर साइड पे जा रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एनबीएफसी सेक्टर की चर्चा ही कर रहे हैं। एक छोटी कंपनी ले लेते हैं जो इसके आधे प्राइस पे मिल रही है, वो है यूग्रो कैपिटल। इस समय 300 रुपए के पास इसका स्टॉक है। मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करने के लिए, क्योंकि स्टॉक के एयूएम की जहां तक आपने जैसे कंपैरिजन कर रहे थे उसमें अगर देखें तो ये 4,000 करोड़ से 7,000 करोड़ और इस साल का 10,000 करोड़ का टारगेट। तो इसका मतलब है कि कंपनी की जो ग्रोथ स्टोरी है वो थोड़ी ज्यादा फास्ट चलेगी कंपेयर टू दिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यूग्रो कैपिटल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। 350 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। यहां पर आईएफएल फाइनेंस थोड़ा सा रुकता हुआ सा नजर आएगा। डिप अगर आता है 550 के आसपास तो शायद बाय के लिए अट्रैक्शन देगा। ठीक।
तो युग्रो पे अगर आप खरीदना चाह रहे हैं एनबीएफसी में, तो वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, ये सलाह है रवि जी की। चलिए अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेके आते हैं, और वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में भी आज हम देख रहे हैं सकारात्मक रुख देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी के नतीजे जो हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि Q2 आय जो है वो सिर्फ 5.6% बढ़ी है, 10,777 करोड़ रुपए रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो की पॉइंट है वो कंपनी के मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, इसको लेकर के जो है ये इजाफा देखने को लगा। कंपनी का मुनाफा जो है वो 20% बढ़ा है और बढ़ करके 1836 करोड़ रुपए रहा है। और ये हालत तब रही है जबकि टू व्हीलर सेल्स जो हैं वो घटी हैं, और उसके बावजूद कंपनी ने जो कीमतें बढ़ाई थी उसका फ़ायदा जो है देखने को मिला। कंपनी की जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। दोपहिया वाहनों की बिक्री जो है इस तिमाही में 13.5% बढ़ी है, और ये बढ़ करके ये शायद मेरे ख्याल से घटी थी, ये शायद थोड़ी सी चूक हो गई, घटी थी। और इसके चलते कंपनी के जो मार्जिन्स और इबिट्टा जो है काफ़ी शानदार रहा है। उसके चलते हमने देखा कि बजाज ऑटो के शेयर में आज एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बजाज ऑटो को किस तरीके से आप देख रहे हैं। दोपहिया वाहनों में आज हम देख रहे थे कंपनी के आगे के भी कई सारे प्लान्स हैं एक्सपेंशन के भी। आपकी राय क्या रहेगी? अब 6% ऊपर बजाज ऑटो का शेयर 5444, शानदार मूव देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर दौड़ निकल चुकी है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसी दौड़ के पीछे भागें जो कि आप पकड़े तो आपको नुकसान हो जाए। फिलहाल जिन लोगों के पास है उनके लिए ये जरूर राय होगी कि ये 5550 तक जाके एक बार को थक जाएगा, वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और 2-3 दिन में ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो आपके लिए मौका होगा, आप 5550 तक का वेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 6000 और 6200 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए साल लगेगा और ये करेक्ट प्राइस नहीं है निवेश करने का। थोड़ा करेक्शन आता है तो निवेश करने की राय होगी। फिलहाल स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि 5550 इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट हो जाए। तो अभी फ़िलहाल ये स्तर सही नहीं है, काफ़ी रफ्तार आ चुकी है, तो अब इतनी स्पीड में अगर आप बाइक पे सवार होंगे तो गिरने की और एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। हाँ, जिन लोगों के पास हैं वो बने रहें, जो टारगेट दिए गए हैं रवि जी की तरफ से वो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा अगर गिरावट आती है तो फिर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए आखिरी कंपनी की चर्चा कर लेते हैं, वो है अल्टीमाइंट्री, जहाँ पर की नतीजे यहाँ पर भी देखने को मिले हैं और इसके चलते जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। Q2 मुनाफा जो है वो 2.25% घटा है और ये घट करके रहा है 1162 करोड़ रुपए। इसके अलावा कंपनी की अगर हम आय पे बात करें, इसमें इजाफा देखने को मिला है, ये 7.86% बढ़ करके 9048 करोड़ रुपए के आसपास रही है। और अगर हम बात करें पिछली तिमाही के मुकाबले ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो उसमें भी जो है गिरावट देखने को मिली है और ये 16.7% से घटकर 16% रहा है। हालांकि ये बाज़ार की उम्मीदों से बेहतर था, क्योंकि बाज़ार को उम्मीद थी 14.5-15% के आसपास के ऑपरेटिंग मार्जिन की, और ये 16% पे आया है। तो इसके चलते हम देख रहे थे कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो शानदार देखने को मिले, उसके चलते सुबह जो है इस कंपनी के अंदर एक मोमेंटम देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। चलिए अभी की बात करें तो अभी भी अब 5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है LTI माइंट्री के अंदर। सर, रवि सर, आपकी राय क्या होगी? LTI माइंट्री, जैसा भी हम लोगों ने शुरुआत भी जब की थी तो भी हमने मिड कैप IT से शुरू की थी, अब LTI माइंट्री का जिक्र आ गया है, तो समाप्त भी इसी से करते हैं। आपकी टिप्पणी। देखिए, फिलहाल तो रिजल्ट अच्छे आए हैं, उसका एक असर दिख रहा है और स्टॉक थोड़ा सा अपवर्ड मूव की तरफ भी जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछला आप यहाँ पर टॉप देख पा रहे हैं, उस टॉप को एक बार टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो थोड़ा सा मोमेंटम अप रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि आज पूरे जो थीम है उसमें यही है कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन है, तो 30% का निवेश, छोटा निवेश की राय है, तो उसमें इस स्टॉक को शामिल कर सकते हैं। 30-35% का निवेश अगर कर रहे हैं अपने, जो भी आप पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टॉक बेहतर है। अपसाइड पे 18% तक का यहाँ से मूव एक बार को देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए 6-8 महीने का समय लगेगा।